हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। आज हम लोग काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो चिंतामणि भाग 1 में संकलित है और ये जो निबंध है रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित है। इसमें जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसमें जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे मैंने आपके सामने जरूर रखने की कोशिश करूंगा। और इसका अगर पीडीएफ आप लेना चाहते हैं तो आप जरूर से जरूर इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करिए 7004501486। कि इसलिए इसको पेड पीडीएफ में रखा गया है ताकि मुझे बनाने में बहुत मेहनत लगा है इसमें, इसी कारण आपको पेड पीडीएफ के फॉर्म में दिया जाएगा आपको। अगर झारखंड पीजीटी के लिए, झारखंड पीजीटी हिंदी के लिए जो भी नोट्स परचेस करना चाहते हैं पीडीएफ के फॉर्म में आप व्हाट्सएप नंबर पर जरूर से जरूर कॉन्टैक्ट करें। अगर इंडिविजुअल टॉपिक भी करना चाहते हैं, जैसे ये अभी जो मैं काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था खरीदना चाहते हैं, इसका जो प्राइस रखा जाएगा 20 रुपये रखा गया है। आप इसे भी इंडिविजुअल भी खरीद सकते हैं, टोटल भी खरीद सकते हैं। अगर चिंतामणि टोटल खरीदना चाहते हैं तो आपको 80 रुपये लगेगा। चिंतामणि भाग 1 में जो 5 निबंध पढ़ने हैं उसका टोटल परचेस कीजिएगा तो 80 रुपये लगेगा। देखिए यहाँ पर फर्स्ट जो प्रश्न है आपके पास, यहाँ पर जो है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था में लोक में मंगल विधान की ओर प्रवृत्त करने वाले दो तत्व कौन से बताए हैं? करुणा और प्रेम। अब ये जो प्रश्न है झारखंड पीटी 2018 में आ चुका है। ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को एग्जाम में जरूर मिलेंगे। 2 नंबर है, हिंदी में लोक मंगल को विशेष अर्थ देने का श्रेय किसे जाता है? ये रामचंद्र शुक्ल जी को जाता है। 3 नंबर, लोक मंगल की अवधारणा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस पुस्तक में दी है? तो चिंतामणि पुस्तक में दी है। 4 नंबर, लोक मंगल में लोक और मंगल से क्या तात्पर्य है? लोक जो है लोक, समाज, मानव जाति, स्थान, क्षेत्र आदि से है और मंगल का मतलब है कल्याण। 5 नंबर है, शुक्ल जी ने काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था कहा है, प्रयत्न या संघर्ष काव्य का। 6 नंबर है, काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था निबंध किस प्रकार का है? तो सैद्धांतिक समीक्षा आंसर हो जाएगा। 7 नंबर, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभी जो झारखंड पीटी जो भी एग्जाम होगा, ये प्रश्न मुझे लगता है कि ये प्रश्न आने का ज़्यादा चांसेस है। आनंद की अभिव्यक्ति की 2 स्थितियां हैं, एक आनंद की साधनावस्था, आनंद की सिद्धावस्था, दोनों याद रखेंगे, ये दोनों आ सकते हैं। 8 नंबर है, आनंद की साधना अवस्था या प्रयत्न पक्ष को लेकर चलने वाला है। देखिए अगर पूछा जाएगा आनंद की साधना अवस्था, इसका हमने एक दूसरा नाम किया है, अनदर नेम किया है, तो प्रयत्न पक्ष को लेकर चलने वाले। आनंद की सिद्धावस्था यानी उपभोग पक्ष को लेकर चलने वाले। 9 नंबर है, वह व्यवस्था या वृत्ति जिससे लोक में मंगल का विधान होता है, अभ्युदय की सिद्धि होती है, धर्म है। यह पंक्तियां किस निबंध से है? तो काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था। 10 नंबर है, करुणा का संबंध लोक सेवा से है और प्रेम का संबंध कब होगा? लोक रंजन से है। 11 नंबर है, करुणा का कार्य रक्षा भाग है तथा करुणा का अनुवृत्ति जो है वो क्या हो जाएगा? प्रेम। आपको ऐसे भी प्रश्न देखने को मिलेंगे फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए। 12 नंबर है, साधना अवस्था में साधना अवस्था को लेकर चलने वालों काव्य का बीज भाव क्या है? करुणा हो जाएगा। 13 नंबर, प्रेम में क्रोध आदि जितने भी भाग होते हैं उसकी वास्तविक अभिव्यक्ति से ही होती है। किससे होती है? करुणा से होती है। 14 नंबर जो है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल काव्य में रंजन पक्ष की अपेक्षा पक्ष पर अधिक बल देते हैं। किस पर? लोक मंगल पर। देखिए ये जितने भी प्रश्न हैं आपको ना गूगल में मिलेंगे ना यूट्यूब में मिलेंगे, कहीं भी कंटेंट इस टाइप का प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है आप लोग को। तो ये मेरे चैनल के माध्यम से जितनी भी चिंतामणि भाग है सारे मैं अपलोड कर दे रहा हूँ ताकि आपको पढ़ने में सुविधा हो। आपको क्या क्या पढ़ने होंगे आपको पता चल जाएगा, यहाँ से किस प्रकार का प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको इंक्लूड कर दे रहा हूँ, थ्योरी भी मैं बता रहा हूँ। तो जरूर से जरूर मैंने कि जितनी भी हो कंटेंट को लाइक कीजिए। देखिए डंटन ने 2 प्रकार की रचना की। कौन कौन?
शक्ति काव्य और कला काव्य। 16 नंबर, प्रकृति में 3 गुणों की प्रधानता है, कौन? रजस, तमस, सत्व, और काव्य में सत्गुण की प्रधानता है। 17 नंबर है, कौन सा कवि है जिसने मेघनाथ को अपने काव्य का रूप गुण संपन्न नायक बनाया पर लक्ष्मण को वह कुरूप ना कर सके? माइकल मधुसूदन दत्त। 18 नंबर है, किस कवि ने अपने कुरुक्षेत्र नामक काव्य में कृष्ण का आदर्श ही बदल दिया है? नवीन चंद। 19 नंबर है, किन से महात्मा गांधी भी प्रभावित थे? इनके अनुसार मनुष्य में भातृ प्रेम संचार को ही एकमात्र काव्य तत्व कहने का बहुत कुछ कारण सांप्रदायिक था। किनका था ये? टॉल्स्टॉय का। 20 नंबर, ब्रह्म के 3 रूप है, कौन? सत, चित, आनंद। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। 21 नंबर है, द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, माने कि इस्लाम का विप्लव की रचना है, किसकी रचना है? शेली का है। इसमें शेली में शेली जो इस जो पोयम है, पोएट्री है, उसमें नायक जो है, नाम देख लीजिएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। नायक का नाम LAON है और नायिका जो है CYTHNA है। और देखिए यहाँ पर रामायण का बीज भाव करुणा है, लेकिन श्री कृष्ण का बीज भाव या रूप बोल सकते हैं, क्या है? लोक रंजन है। क्या है? लोक रंजन। 23, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रामचरितमानस को श्रेष्ठम काव्य इसलिए माना है क्योंकि उसमें विरोधों का श्रेष्ठम सामंजस्य है। 24 नंबर है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लोक मंगल की साधना को काफी श्रेष्ठता के रूप में प्रतिष्ठित किया है। 25 नंबर है, शुक्ल जी ने की मान्यता है कि करुणा और प्रेम के लक्ष्य सिद्धि में सहायक होकर क्रोध, भय, घृणा के भाव भी सुंदर लगते हैं। अब देखिए यहां पर 26 नंबर देखेंगे, यहां से आनंद की साधना अवस्था या प्रयत्न पक्ष को लेकर चलने वाले काव्यों का उदाहरण है। देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न भी आपको आने के चांसेस ज्यादा है। देखिए इसमें जो आएंगे, इसमें आनंद की साधना अवस्था या प्रयत्न पक्ष को लेकर चलने वाला काव्य कौन कौन होंगे? रामायण, महाभारत, रघुवंश, शिशुपाल वध, ठीक है, जितने भी हैं। देखिए हिंदी में देखिए रामचरितमानस हो जाएंगे, पद्मावत हो जाएंगे, हमीर रासो हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो हो जाएगा, छत्र प्रकाश हो जाएगा। देखिए सारे जिसमें आपको देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए यूरोपियो में देखिए इलियड, ओडेसी, पैराडाइज लॉस्ट, रिवोल्ट ऑफ इस्लाम इत्यादि प्रबंध काव्य और पुराने बैलेट भी हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो करके ही आप लोग जाइएगा एग्जाम का पहले, इसको याद ही कर लीजिएगा। और एक चीज़ और है यहाँ पर देखिए 27 नंबर भी इस टाइप का ही प्रश्न है, आनंद की सिद्धावस्था या उपभोग पक्ष को लेकर चलने वाला काव्य का उदाहरण है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, गीत गोविंद हो जाएगा, श्रृंगार रस के फुटकल पद्य हो जाएंगे। हिंदी में देखिए सूरसागर, कृष्ण भक्त की पदावली, बिहार सत्सई, रीतिकाल कवियों में देखिए, मैंने जितने भी आपको सारे के याद रखने होंगे। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों प्रश्न जितना मैं करवाए हूँ, दोनों इंपॉर्टेंट आपके लिए है। 21 नंबर, चिंतामणि के रचनाकार हैं रामचंद्र शुक्ल, भागवन के। 29 नंबर देखेंगे, चिंतामणि का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? काशी से हुआ था। 30 नंबर है, आचार्य शुक्ल का चिंतामणि भागवन सर्वप्रथम विचार विधि नाम से सन में प्रकाशित हुआ था 1930 ईस्वी में। चिंतामणि का प्रकाशन वर्ष था 1939। 32 नंबर, निबंध सम्राट के नाम से जाने जाते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। 33 नंबर है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ था? विचार विधि। 24 नंबर, आचार्य शुक्ल के किस रचना के लिए देव पुरस्कार प्राप्त हुआ था? चिंतामणि भाग 1। 35 नंबर है, किसे हिंदी के कलात्मक निबंधों के जन्मदाता माने जाते हैं? रामचंद्र शुक्ल जी। 36 नंबर है, चिंतामणि भाग में कितने निबंध है? 17 निबंध है, अभी उनके नाम भी जानेंगे। 37 नंबर, चिंतामणि भाग 1 में भाव या मनोविकार संबंधी कितने निबंध है? 10 है। 38 नंबर, चिंतामणि के कुल कितने भाग हैं? 4 भाग है, जो कि हम लोग भाग 1 पढ़ रहे हैं। 39 नंबर जो है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है चिंतामणि।
40 नंबर जो है चिंतामणि भाग 1 का भाव और मनोविकार संबंधी का पहली निबंध है भाव और मनोविकार। 41 नंबर है चिंतामणि भाग 1 का भाव और मनोविकार संबंधी के अंतिम निबंध है क्रोध। चिंतामणि भाग 1 में कुल 70 निबंधों के नाम है, देख लेते हैं। देखिए 17 भाग में देख लीजिए आपको पढ़ना क्या क्या है, पढ़ने भी वो 5 ही पढ़ने, लेकिन आपको जानने सभी होंगे। भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध। कविता क्या है, मानस की धर्म भूमि, तुलसी की भक्ति मार्ग, भारतेंदु हरिश्चंद्र। काव्य में लोक मंगल साधना व्यवस्था, साधारणीकरण और व्यक्तित्व वैचित्र विवाद, रसात्मक बोध के विविध रूप। ये आपको 17 जानने हैं, लेकिन 5 ही पढ़ने। कौन कौन, श्रद्धा भक्ति, मनोविकार और काव्य में लोक मंगल साधना व्यवस्था, लोभ प्रीति, ये 5 पढ़ना। और कविता क्या है। अब देखेंगे कि आपको इस चैप्टर में थ्योरी में क्या क्या जानने हैं। जैसे काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था का महत्वपूर्ण बिंदु भी देख लीजिए कि आपको कितने मैंने कि इसमें आपको मैंने कि याद रखने होंगे। देखिए पहला जो यहाँ पर है महत्वपूर्ण बिंदु में, आनंद की साधना व्यवस्था और सिद्धावस्था में क्या अंतर है जानना पड़ेगा। जिसे प्रत्यन पक्ष को बोलते हैं आनंद की साधना अवस्था। वास्तविक रूप से काव्य में लोक मंगल की अवस्था साधना अवस्था के काव्य में ही संभव है। इसमें नैतिक पक्ष और समाज मर्यादा का पूर्ण पालन किया जाता है। जैसे रामचरितमानस, पद्मावती। काव्य में सिद्धावस्था, इसे भोग पक्ष भी कहा जाता है। इसमें काव्य का सिद्धावस्था, इसे भोग पक्ष भी या उपभोग पक्ष भी कहा जाता है। इसमें नैतिक पक्ष और समाज मर्यादा का पूर्ण पालन नहीं किया जाता है। जैसे सूरदास का काव्य और रीतिकालीन कविता। साधना अवस्था के नायक जो है राम है। और देखिए सेकेंड टॉपिक जो पढ़ने आपको इसमें, साधना अवस्था के मैंने कि विरोधों के सामंजस्य। जैसे में देखिए कठोर और मृदु, भीषण और मनोरम, कटु मधुर। आपको सेकेंड टॉपिक इसके बारे में जानना जरूरी है इस टॉपिक में। उसके बाद देखेंगे सौंदर्य के बारे में जान लीजिए। यहाँ पर देखिए कर्म क्षेत्र का सौंदर्य, लोक धर्म का सौंदर्य, धर्म गति का सौंदर्य, इस सब सौंदर्य के बारे में इस जो काव्य में लोक मंगल साधना व्यवस्था में चर्चा किया गया है। साधना व्यवस्था के नायक जो है सफल होना, धर्म का विजय, और विफल होना का मतलब शैली के नायक। इसे भी याद रखिए, भी आ सकता है प्रश्न। 4th पॉइंट है बीज भाव। अस्थायी भाव से भिन्न में 2 विरोधी भाव मौजूद हैं, कोमल और कठोर। और मंगल का विधान करने वाली 2 भाव कौन है, करुणा और दूसरा है प्रेम। देखिए करुणा रक्षक काम करता है और प्रेम जो है रंजन। साधना अवस्था के काव्य का बीज भाव क्या है बताओ, करुणा। पूछा जा सकता है एग्जाम में। अब देखिए काव्य में नवनीत उद्भावना करते हुए सतर्कता क्या अपनाना चाहिए। देखिए माइकल मधुसूदन दत्त जो है बंगाली साहित्यकार थे, और ये जो लिखे मेघनाथ लक्ष्मण के बारे में लिखे हुए हैं, और नवीन चंद्र कुरुक्षेत्र के बारे में लिखे हैं। ब्रह्म के 3 रूप सत्य, चित्त, आनंद याद रखना पड़ेगा। प्रकृति में 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण याद रखना होगा। डंटन ने 2 प्रकार की रचना की है, शक्ति काव्य, कला काव्य, याद रखना होगा आप लोगों को। साथ में देखिए आपको एस्थेटिक्स माने कि स्थिर सौंदर्य माने उपभोग के पक्ष में, और डायनेमिक जो है गत्यात्मक सौंदर्य माने कि प्रयत्न पक्ष। और द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम के नायक जो हैं क्या है बताइए, LAON है और CYTHN है। और इनके जो रचनाकार जो हैं कौन है, शैली कवि हैं। अब देखिए टॉल्स्टॉय का एक यहाँ पर बारे में बताया गया है। इनसे जो है महात्मा गांधी भी प्रभावित थे। इनके अनुसार मनुष्य हमें भातृ प्रेम संचार को ही एकमात्र काव्य तत्व कहने का बहुत कुछ कारण सांप्रदायिकता था। काव्य को 2 भाग में भी कर सकते हैं, जिससे पहला आनंद की साधना अवस्था, दूसरा आनंद का सिद्धावस्था। अब देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा थ्योरी भी देख लीजिएगा। आपको PDF जब परचेस कीजिएगा तो सारे देखिए कितने थ्योरी पढ़ने हैं आपको, इसके बारे में सारे नॉलेज हो जाएंगे। उसका देखिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, काव्य में लोक मंगल साधना अवस्था, आपको इसके बारे में जानना जरूरी है। जैसे करुणा जो होता है संबंध लोक सेवा से होता है, प्रेम का संबंध क्या होता है, लोक रंजन से होता है। करुणा का रक्षा भाग है, करुणा का अनुवृत्ति प्रेम है। साधना अवस्था को लेकर चलने वाले काव्य का बीज भाव करुणा है, रामायण का बीज भाव क्या है, करुणा है। जिस
व्यक्ति में भाव की प्रबलता ज़्यादा होती है तो वो भाग बाकी भाग को दबा देती है। देखिए लोक मंगल की दो शक्तियां हैं, मनोहर और भयावह। जो 6 नंबर है, प्रेम में क्रोध आदि जितने भी भाग होते हैं उसकी वास्तविक अभिव्यक्ति करुणा से ही होती है। आनंद की साधना अवस्था मतलब है प्रयत्न पक्ष, और आनंद की सीधा अवस्था में प्रयत्न पक्ष गायब हो जाती है, माने कि उपभोग पक्ष शुरू हो जाता है। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा, यहाँ से देख लीजिए, आराम से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखिए ये भी आपको जितने भी थ्योरी आना चाहिए, आपको क्या क्या पढ़ने हैं सारे इसमें इंक्लूड कर दिए, क्या क्या याद रखने वाले हैं। ये डंटन ने 2 प्रकार की रचना की है, शक्ति काव्य, कला काव्य। अब इसमें शक्ति में 2 बातें बताई हैं कि पहला जो बताई है कि लोक प्रवृत्ति को प्रचलित करने की क्षमता, और दूसरा बताया है श्रोता समूह है उनमें भावों को उत्पन्न करने की क्षमता। काव्य कला का उद्देश्य जो है लोक रंजन करना, माने कि लोक का मनोरंजन करना। काव्य कला शक्ति काव्य में ही होनी चाहिए। देखिए सारे आप पढ़ लीजिएगा यहाँ से, सारे आप देखिए यहाँ पर कुछ कथन भी हैं, आप उस कथन को भी याद रखने की कोशिश करें यहाँ पर रिलेटेड। देखिए डंटन के बारे में थोड़ा सा भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, तो इसका जो पॉइंट बताए हैं उसके बारे में याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ और भी इंपॉर्टेंट पढ़ लीजिए लोकमंगल के बारे में। और देखिए यहाँ पर जितने भी यहाँ पर रेड वाला लिखे हुए हैं वो आपको आचार्य शुक्ल जी के कथन है। इस कथन को आपको बिल्कुल याद रखना चाहिए। जितने भी शुक्ल जी के इसके बारे में कथन है, आप सारे कथन को नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ताकि आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटे नहीं। देखिए जैसे इंपॉर्टेंट, जैसे जितने भी रेड वाला लिखे हुए हैं, रेड वाला इस टाइप से, ओके जितनी भी रेड वाला रखें आपको बिल्कुल पढ़ने की कोशिश कीजिए। फिर उसके बाद विरोधों का सामंजस्य के बारे में बताए थे, उसके बारे में देखिए। अब यहाँ पर पूरा आपको चैप्टर का जो ये चैप्टर का जो समरी है, या बोल सकते हैं पूरा चैप्टर आपको इसी में मिल जाएगा, इसी PDF का अंतर्गत मिल जाएगा। वो भी काव्य में लोक मंगल की साधना व्यवस्था देख लीजिए, यहाँ पर पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट, ओके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लीजिए जो भी है, आपको क्या क्या मैंने याद रखने वाला चीज़ है। देखिए यहाँ पर मैं उसको भी मेंशन कर दिया हूँ, तो सारे आप याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है। देखिए अगर इसका आप PDF परचेस करना चाहते हैं तो 7004501486 में जरूर से व्हाट्सएप नंबर है, कॉन्टैक्ट कीजिए, ताकि आपको PDF आराम से उपलब्ध हो जाए। ओके अगर कंटेंट अच्छा लगा हो, कंटेंट को लाइक जरूर कीजिए। ओके थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।